ठीक है। और इसका माइक कौन है? चलो ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे ना कि एक 20 बिट का एड्रेस, जो एड्रेस है वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो सबसे पहले हमने क्या एज्यूम करा, एक एग्जांपल लिया है। सपोज करो कोड सेगमेंट जो है, कोड सेगमेंट क्या होल्ड कर रहा होगा, जो भी आपका कोड सेगमेंट है, आपने मेमोरी का जो सेगमेंटेशन किया है उसका जो टॉप एड्रेस होगा, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस, वो होल्ड कर रहा होगा कोड सेगमेंट 1235H मान लो होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब उसका जो ऑफसेट होगा, मतलब कोड सेगमेंट जो है उसके अंदर जो पॉइंटर होता है, ठीक है ना, उसी को ऑफसेट बोलते हैं। तो जो भी पॉइंटर है, तो उसका पॉइंटर क्या है, कोड सेगमेंट का पॉइंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अब मान लो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू है 2319H। ठीक है, तो 2319H है। अब मैं पूछूं कि ऐसे चीज का फिजिकल एड्रेस कितना होगा, फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस जनरेट करने का मैंने तरीका बताया। क्या करेंगे हम फिजिकल एड्रेस में, कैसे हम जनरेट करते हैं, देखो जो भी आपका फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट करते हैं, एक बार और ध्यान से इसको देख लेते हैं। जब जब फिजिकल एड्रेस में क्या करेंगे, ये आपका जो भी सेगमेंट वाला होगा, जो भी सेगमेंट रजिस्टर वाला एड्रेस होगा, ठीक है ना, सेगमेंट रजिस्टर वाला, इसको SR लिख कुछ है ऐसे लिख, जो भी सेगमेंट होगा, सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है ना, सेगमेंट रजिस्टर में हम क्या करेंगे, जीरो की पैडिंग करेंगे। 4 बिट, एक कितने सेगमेंट रजिस्टर कितना होता है, 16 बिट का, और ये होता है 4 बिट का। तो टोटल कितना बिट आ जाएगा, 20 बिट। और इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, किस चीज को ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करते हैं ऑफसेट को, ऑफसेट। ठीक है ना, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐसे हम दोनों को, एक मान लो यहाँ पे एडर रहेगा, ऐसे एडर बना दो, एडर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और ऐड करेंगे तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा फिजिकल एड्रेस, फिजिकल, सॉरी फिजिकल एड्रेस। तो यही वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। अच्छा, ऑफसेट कितने बिट का होगा, ये भी आपका 16 बिट का होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल लिया था, वेट, एग्जांपल क्या था हमारा, कि हमने लिया है कोड सेगमेंट पे लिया 1235H और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मिला 2319H। ठीक है ना, मतलब हमने क्या किया है, जो कोड सेगमेंट है, कोड सेगमेंट में हमने क्या लिया है 1235H, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमने क्या लिया है 2319H। अच्छा एक चीज बताओ कि जैसे मैं 4 0 बिट की अगर पैडिंग कर रहा हूं, मतलब लगा रहा हूं, तो अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में 4 0 को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, कितने जीरो होंगे हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में 4 0 का मतलब हेक्साडेसिमल में कितने जीरो, एनीवन? बाइनरी में 4 0 का मतलब हेक्साडेसिमल में कितने जीरो होंगे, अरे यार, अरे भाई अगर मेरे को मान लो ऐसे लिखना है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये बाइनरी में ऐसे लिखा है मान लो, तो हेक्साडेसिमल में इसको कितना लिखूंगा मैं, 40 ऐसे लिखूंगा ना H, मतलब 4 0 का कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या लिखता हूँ, 1 0 लिखता हूँ ना। पैदल हो गया दिमाग से पता नहीं कहाँ। तो यहाँ पे जो मैंने 4 0 लगाया है ना, तो चाहे मैं 4 0 लगाऊं बाइनरी में या फिर हेक्साडेसिमल में इसको, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 0H लिख सकता हूँ, सिंगल जीरो लिख सकता हूँ ना अगर हेक्साडेसिमल में होगा तो। ठीक है ना, तो हेक्साडेसिमल में होगा तो 0H लिख सकता हूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सेगमेंट रजिस्टर में मेरा क्या है 1 2 क्या है हमारा 1235 है। अब मैं इसमें क्या करना है, 4 0 लगाना है बाइनरी में, यानी हेक्साडेसिमल में 1 0 लगा दूं, H लगा दूं। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल में हो गया ना ये। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ऐड क्या करूंगा 2319H, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा ऐसे। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको LSB की तरफ से ऐड करना है, नहीं कि 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 यहाँ पे 1 के नीचे नहीं लिखना है। मतलब हमने जैसे ऊपर ऊपर हमने जैसे 0 ऐड किया है, ठीक है ना, ये 0 1 0 बाइनरी में ये 4 0 का मतलब है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाहूँ। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 516 336 224 1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 14669H।
ठीक है। ई एड्रेस हुआ कौन सा एड्रेस, जो फिजिकल एड्रेस है, एक्चुअल वाला। माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, ये क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर जो जनरेट करेगा एड्रेस, एड्रेस पिंस पे जो होंगी, जो A0 से लेके A19 पिन तक है, वो ये चीज को होल्ड करेगा, 1146669। मेरी बात समझ रहे हो। और जैसे ही ये आप एड्रेस जनरेट करोगे ना, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो भी आपका मेमोरी होगा ना, मेमोरी के अंदर क्या सेलेक्ट होगा, सबसे पहले तो क्या सेलेक्ट होगा, कोड सेगमेंट सेलेक्ट होगा। और कोड सेगमेंट के अंदर कोई एक एक जगह होगा जहां पे वो इंस्ट्रक्शन पॉइंट कर रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो ऐसे जनरेट होता है, इसलिए फिजिकल एड्रेस का सिग्निफिकेंस है 20 बिट का, ठीक है ना। ये प्रोसेस है पूरा जनरेट करने का। समझ में आया कैसे जनरेट होता है। मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी सेगमेंट रजिस्टर, जैसे मान लो कि मैं स्टैक सेगमेंट की बात करूं, जैसे मान लो मैं ऐसे दे दूं आपको, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो ऐसे हो कि फिजिकल एड्रेस आपको पता करना है कि कितना है। मान लो ऐसे दिया हुआ है कि स्टैक सेगमेंट है, ठीक है ना। स्टैक सेगमेंट में दिया है तुम्हारा 2913H, ठीक है ना, स्टैक सेगमेंट में। और स्टैक सेगमेंट का आपका ऑफसेट क्या होता है, स्टैक पॉइंटर होता है। स्टैक पॉइंटर में दिया है 1232H, ठीक है। मैं पूछूं फिजिकल एड्रेस बताओ, फिजिकल एड्रेस तो कैसे करोगे, सबसे पहले सेगमेंट रजिस्टर लो, ये वाला सेगमेंट रजिस्टर लोगे, सेगमेंट रजिस्टर ले लो 2913, और इसमें क्या करो, लास्ट में क्या अटैच कर दो, जीरो। ध्यान रखना है, ये जीरो सिंगल जीरो कब अटैच करोगे, जब हेक्साडेसिमल में नंबर हो। अगर यही नंबर बाइनरी में होता तो आपको कितने जीरो अटैच करने पड़ते हैं, 4 जीरो। 20 बिट बनाना है इसको, ठीक है ना। तो आपने ये अटैच कर दिया। अब इसमें क्या ऐड करोगे, इस चीज में क्या ऐड कर दोगे, देखो इस चीज में आप ऐड कर दोगे 1232H, ठीक है ना। इसको ऐड कर दोगे, ऐड करो कितना आएगा, 233621, सॉरी 21391A और 2, इतना आ जाएगा 2A362H, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो तो वही आपका बिट सीक्वेंस, जैसे 2 को करोगे बाइनरी में क्या आएगा, देखो 2 को करोगे आप 0010, 6 को करोगे क्या आ जाएगा 0110, 3 को करोगे क्या आएगा 0011, ए को करोगे क्या आएगा 1010, 2 को करोगे क्या आएगा 0010, ठीक है ना। अब इतना आ गया, मतलब ये जो आपकी वैल्यू होगी, ये होगा आपका A0, ठीक है, ए वैल्यू होगी A1, ए वैल्यू होगी A2, ऐसे करते हैं ए वैल्यू क्या होगी आपकी A19। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो जैसे ही आप एड्रेस बस पे ये रखोगे, जैसे ही आप एड्रेस बस पे ये रखोगे, आपका क्या होगा, स्टैक सेगमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, स्टैक सेगमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि स्टैक पॉइंटर जो पॉइंट कर रहा है वैल्यू 12332, वहां पे जो इंस्ट्रक्शन होगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, कितने लोग को आई। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आप, हाँ तो ये आपका आइडिया है मेमोरी सेगमेंटेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट अगर कुछ भी आता है तो ये लिखोगे, ये लिखना पड़ेगा आपको। अगर 8086 से रिलेटेड कुछ आता है तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन, उसमें कैसे पॉइंटिंग होती है, कैसे क्या होता है, एड्रेस जनरेशन, ये ब्लॉक डायग्राम, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, इसका ब्लॉक डायग्राम, ये जो कैसे एड्रेस जनरेट होता है, ठीक है। तो जो एग्जामिनर आपसे अगर कोई पूछ रहा होगा तो उसका पूछने का मतलब यही है कि 20 बिट कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले तो फिजिकल एड्रेस 20 बिट कहाँ से आ गया आप बता ही दोगे कि 20 पिंस होती है तो 20 बिट का एड्रेस होगा। वो जनरेट कैसे होता है, तो आप ये बताओ कि जो भी सेगमेंट रजिस्टर होता है, हम मेमोरी सेगमेंटेशन का यूज करते हैं 8086 में। तो जो भी सेगमेंट रजिस्टर होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, 4 बिट की पैडिंग कर देते हैं, 4 बाइनरी बिट्स की पैडिंग करते हैं राइट हैंड साइड में, मतलब लोअर साइड में। तो और क्या करते हैं, उसमें ऑफसेट ऐड करते हैं। ऑफसेट का मतलब क्या होगा कि जो भी सेगमेंट रजिस्टर है, सेगमेंट रजिस्टर का पॉइंटर, ठीक है ना, सेगमेंट रजिस्टर का पॉइंटर, जैसे मैं बोलूं कि कोड सेगमेंट, तो कोड सेगमेंट का पॉइंटर क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि भूल जाओ, इसको कैसे करके याद कर लेना, ठीक है। कोड सेगमेंट का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक सेगमेंट का स्टैक पॉइंटर, ये तो समझ में कोड है, कोड लिखा हुआ है, कोड का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। तो कोड सेगमेंट तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये याद हो गया आपको। ऐसे स्टैक सेगमेंट तो स्टैक पॉइंटर याद हो गया। अब SI इसको आप याद कर लेना, डेटा सेगमेंट का होगा सोर्स इंडेक्स, एक्सेल सेगमेंट का होगा डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हो। डी के बाद ई आता है, ठीक है ना, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, मतलब डेटा डेस्टिनेशन इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट का होगा। तो ऑब्वियसली सोर्स इंडेक्स डेटा सेगमेंट का हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, याद करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो इसको देख लेना।
ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो भी फिजिकल एड्रेस जनरेशन, कैसे हम एड्रेस जनरेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं फ्लैग के बारे में। फ्लैग, फ्लैग जो होता है, तो फ्लैग ना, इसका मैंने क्या बताया था आपको, फ्लैग के बारे में मैंने क्या बताया था इसका, कि दो टाइप का फ्लैग होता है इसमें। एक होता है आपका कंडीशनल फ्लैग, 1 सेकेंड, रुकना जरा, क्या हो गया इसको। जो फ्लैग होता है, एक होता है आपका कंडीशनल फ्लैग, ठीक है ना, और दूसरा होता है आपका प्रोसेस या फिर मशीन कंट्रोल फ्लैग। प्रोसेस या फिर मशीन कंट्रोल फ्लैग, ठीक है। कंडीशनल फ्लैग जो आपके होते हैं 6 टाइप के होते हैं, और प्रोसेस या मशीन कंट्रोल फ्लैग होता है 3 टाइप का, ठीक है। अब जो टोटल फ्लैग है ना, देखो ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, 8086 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? 16 बिट। ठीक है ना, 16 बिट का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो आपका फ्लैग भी कुछ इसी टाइप में होगा, ठीक है। अब फ्लैग आपको याद होगा, 8 इसमें कहां तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो आपको याद है कि 8085 के फ्लैग क्या होते थे, उसको चुपचाप ऐसे लिख दो, एस, फिर यहाँ पे क्या होता था, जल्दी बताओ, क्रॉस की जेड, जेड, फिर क्रॉस, फिर ए सी, फिर क्रॉस, फिर पी, फिर क्रॉस, फिर सी वाई। ये होता था, याद है किसी को? सब भूल गए? एस जेड ए सी पी सी वाई, ठीक है ना। ये किसका फ्लैग होता था? ये आपका 8085 का फ्लैग होता था, ठीक है। अब क्या है ना, ए फ्लैग सारे रहेंगे 8086 में, बस क्या होगा कि इधर कुछ फ्लैग जुड़ जाएंगे। तो आप एक चीज याद रखना, ऑडिट ना याद रखना, ODIT, ODIT, ऑडिट, ऑडिट याद रखना बस। अभी आपके सारे फ्लैग हो गए, सारे अनयूज्ड होते हैं, ये अनयूज्ड, ये अनयूज्ड, ये अनयूज्ड, ये अनयूज्ड, ठीक है। मतलब जो आपके सारे फ्लैग कौन से वाले थे, जो आपके 8085 वाले फ्लैग थे, उसमें 4 फ्लैग आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, कौन सा, ऑडिट, उस पर याद रखना, ऑडिट, ऑडिट। ये तो याद ही होगा ना, ऐसे लिखते होंगे, कैसे लिखते हैं, जो भी हो, ठीक है। ऑडिट याद रखना, ODIT, ठीक है। ODIT ऐड कर दो किसमें, एसजेड पीसीवाई में, तो तुम्हारा बन जाएगा किसका फ्लैग, 8086 का, ठीक है। अब जो ओ फ्लैग होता है ना, देखो ध्यान से, ओ फ्लैग को हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। डी फ्लैग को बोलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन। आई को बोलते हैं हम लोग इंटरप्ट, टी को बोलते हैं हम लोग ट्रैप, एसजेड पीसीवाई आप लोग जानते हो, ठीक है ना। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी कैरी, ठीक है। अब देखो ओवरफ्लो फ्लैग है ना, जैसे आपको याद होगा कैरी फ्लैग क्या होता है, कि जब आप 2 ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, मतलब तो मतलब दो, मान लो कि 2 नंबर का ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर लास्ट बिट में अगर ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कैरी में ही अगर कैरी ही आए और साइन बिट ऑपरेशन के बाद आया, मतलब साइन, साइन बिट ऑपरेशन, अब अनसाइंड और साइंड आपको मैंने बताया था कई बार, ठीक है। साइंड बिट ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, कि जो एमएसबी होता है ना साइंड बिट में, हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 0000, तो ये जो जीरो है क्या, अगर मान लो साइन बिट रिप्रेजेंटेशन में, तो ये जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसे लिखता 1000, ए क्या रिप्रेजेंट, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करता है, इसको बोलते हैं साइन बिट ऑपरेशन। तो अगर कोई साइन बिट ऑपरेशन में कैरी आता है, तो कौन सा फ्लैग सेट हो जाएगा, ओवरफ्लो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन बिट ऑपरेशन के केस में अगर आपका कैरी आता है, कैरी अगर आता है, तो वो आपका सेट कर देगा किसको, ओवरफ्लो, ठीक है। मतलब ओवरफ्लो जो फ्लैग है वो सेम है कैरी फ्लैग के जैसा, बस अंतर क्या है
कि जो कैरी होता है नॉर्मल ऑपरेशन में होता है, और ओवरफ्लो कब होता है, साइंड बिट ऑपरेशन में होता है। जब आप साइंड नंबर के साथ डील कर रहे होते हो, साइंड नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर रहे हो, उसमें अगर कैरी आता है तो क्या आपका सेट होगा, ओवरफ्लो सेट होगा। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन है डायरेक्शन फ्लैग। अब डायरेक्शन फ्लैग क्या है ना, कि स्ट्रिंग के डायरेक्शन को शो करता है, स्ट्रिंग डायरेक्शन। ठीक है ना, स्ट्रिंग के डायरेक्शन को। स्ट्रिंग का डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग को आप सेव करा रहे हो मेमोरी में, ठीक है ना, कोई स्ट्रिंग को आप अगर सेव करा रहे हो तो उस केस में इसका यूज होता है। जैसे अगर मान लो कोई स्ट्रिंग को आप सेव करा रहे हो, अगर आपने सेव कराया है हाई एड्रेस से लो एड्रेस की तरफ, लो एड्रेस की तरफ, मेमोरी में स्ट्रिंग होगा, मान लो कोई स्ट्रिंग जानते हो ना, सेट ऑफ अल्फाबेट्स जानते हो ना, स्ट्रिंग पढ़े होगे आप। तो अगर उसको आप स्टोर करा रहे हो कहीं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, अगर उसको मेमोरी में आपने स्टोर कराया है, तो आपने हाई एड्रेस से लेके मतलब जो भी मेमोरी है, जैसे मान लो जो भी मेमोरी है, आपने क्या करा है, स्ट्रिंग को ऐसे स्टोर करा है, मान लो तो ये आपका हायर ऑर्डर एड्रेस होगा, ये हाई ऑर्डर एड्रेस होगा, ऊपर वाला लोअर ऑर्डर। जैसे मान लो कैसे होता है, 00001, इसका 0001 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, तो हायर वाला कौन है, 3 है, लोअर वाला क्या है, 0 है। तो अगर आपका डायरेक्शन हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस की तरफ है, ठीक है ना, अगर आपका स्ट्रिंग का जो डायरेक्शन है हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस की तरफ है, तो ए होगा 1 हो जाएगा, तब सेट होता है। अगर आपका लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस की तरफ है तो आपका वो 0 हो जाता है। लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस की तरफ है तो ये आपका 0 हो जाता है। कुल मिला के इतने आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्शन, एक डायरेक्शन फ्लैग क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक, इंटरप्ट क्या इंडिकेट करता है भाई, इंटरप्ट इंडिकेट करता है कि जैसे आपने इंटरप्ट को इनेबल करना होता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को अगर आप मान लो कि अलाउ करना है कि वो इंटरप्ट को एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए आपको इसको 1 कर देना होगा। तो 1 करोगे तो क्या करेगा, इंटरप्ट को इनेबल कर देगा, इनेबल कर देगा, इनेबल इंटरप्ट। 0 करोगे तो डिसेबल रखेगा। ठीक, अब एक होता है ट्रैप। अब जो ट्रैप, देखो ट्रैप जो फ्लैग है ना, ट्रैप फ्लैग का यूज, ट्रैप उस वाले से मत समझना, 8085 वाला ट्रैप नहीं है, ठीक है ना। दो ये इसका भी, इसमें भी इंटरप्ट होता है, बट इसका यूज करते हैं हम लोग। ट्रैप में एक होता है सिंगल मोड ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, मतलब क्या होता है, जैसे ध्यान से समझो, जो ट्रैप का यूज क्या करते हैं हम लोग, जब डिबगिंग होती है, डिबग जानते हो आप लोग, डिबगिंग नाम सुने, यस सर। क्या होता है डिबग, सर वो इधर को हटा, हाँ, व्हाट इज डिबग, एरर को बताता है तो रिजॉल्व करना। नो सॉरी आवाज नहीं आ रही, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स और एरर्स, हाँ हाँ ठीक है, डिबगिंग होता है। हाँ हाँ, तो मतलब जो भी आप उसमें कोई सिस्टम में एरर है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, बग है, तो उसके लिए हम डिबगिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ट्रैप आप 1 करते हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है ना, उसमें एक सिंगल क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक ऐसा ऑपरेशन एक्टिव हो जाता है कि क्या करता है ना, कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद ना वो एक इंटरप्ट जनरेट कर देता है इंटरनली। मेरी बात समझो, जैसे मान लो जैसे ही आपने ट्रैप को इनेबल कर दिया, जो ट्रैप फ्लैग है उसको इनेबल किया, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, हर इंस्ट्रक्शन के बाद ही ना एक इंटरप्ट अंदर ही जनरेट कर देगा इंटरनली। तो उससे क्या होगा कि केवल एक इंस्ट्रक्शन ही, मतलब एक टाइम पे केवल एक ही इंस्ट्रक्शन वो होगा, उसके बाद इंटरप्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आप माइक्रो प्रोसेसर फिर ना उसको यूज कर सकता है सिस्टम को एनालाइज करने में, कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कैसा है, मतलब 1 बाय 1 वो सारे इंस्ट्रक्शन को चेक करने के लिए, डिबग करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जैसे ट्रैप हाई होगा, जो ट्रैप फ्लैग हाई होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, हर इंस्ट्रक्शन के बाद ही क्या कर देगा, इंटरप्ट को इंटरप्ट को ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैप फ्लैग, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कि कोई प्रोग्राम है, अब मेरे को पता करना है कि इसको, इस प्रोग्राम में कहाँ प्रॉब्लम है, क्या ये हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक इंस्ट्रक्शन चेक करूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा, पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूं, फिर तुरंत उसको स्टॉप कर दूं। तो स्टॉप करने के लिए क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, एक वो कर देता है, एक मतलब इंटरप्ट जनरेट कर देता है। तो माइक्रो प्रोसेसर वहीं पे मतलब उसको फिर मतलब इंटरप्ट हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन के बाद ही, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके बाद इंटरप्ट हो जाएगा, फिर तीसरा। तो उससे आप मतलब सीक्वेंसिंग एक ऐसी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है,
ठीक है ना। तो इसके लिए यूज होता है आपका ट्रैप वाला, ठीक है। अब SZAC PCY आपको सबको पता है, ठीक है। तो आपके 4 एक्स्ट्रा इंटरप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंडीशनल फ्लैग कौन कौन से हैं, देखो कंडीशनल फ्लैग SZAC PCY, ठीक है। ये आपके सारे कंडीशनल है, इसमें एक और आप ओवरफ्लो भी ऐड करें। और जो प्रोसेस और मशीन कंट्रोल है, जो प्रोग्रामर सेट करता है अपने हिसाब से, वो आपके क्या है, DIT वाले हैं। DIT का मतलब क्या है, डायरेक्शन, I का मतलब है इंटरप्ट, और T का मतलब है ट्रैप, ठीक है। तो DIT आपका प्रोसेस कंट्रोल या फिर मशीन कंट्रोल फ्लैग है। और बाकी के जो आपके हैं जैसे बाकी के जो 6 हैं वो आपके क्या है, कंडीशनल फ्लैग है, कि कंडीशन एक्यूमुलेटर का जो भी रिजल्ट होगा उसके हिसाब से अफेक्ट होंगे, ठीक है। बाकी का ए जो है ना, ये प्रोग्रामर यूज करता है अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, हाँ इसमें मैंने डिबगिंग का बता ही दिया। तो इसको एक ऑपरेशन होता है सिंगल स्टेपिंग, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेपिंग। मैंने बताया सिंगल स्टेपिंग का मतलब कि 1 प्रोग्राम एट अ टाइम, स्टेपिंग, ठीक है। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि व्हाट इज सिंगल स्टेपिंग, या फिर सिंगल स्टेपिंग इज यूज्ड, ऐसा पूछ देगा कि जो ट्रैप होता है उसका काम क्या होता है। तो सिंगल स्टेपिंग, ट्रैप फ्लैग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये ओवरफ्लो फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, ट्रैप फ्लैग है, ठीक है। तो ये आपके ऑडिट याद रखना है, ODIT SZAC PCY आपको सबको याद है, ये सारे फ्लैग हैं। अगेन फ्लैग जरूर लिखना होता है अगर एग्जाम में कुछ भी आता है तो, ठीक है ना। जैसे मान लो आर्किटेक्चर आता है तो उसमें फ्लैग जरूर लिखना होता है कि कौन कौन से फ्लैग है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जल्दी से कर लेते हैं, टाइम आई डोंट नो परमिट करेगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है एड्रेसिंग मोड्स, लास्ट टॉपिक है इसका, फिर ओवर हो जाए। एड्रेसिंग मोड्स, तो अगेन एड्रेसिंग मोड आपको पता है कि वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड्स। मतलब एड्रेसिंग मोड का क्या होता है, मतलब कि वो जो भी ऑपरेंड है वो कहाँ पे है उसको बताता है एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। तो सबसे पहला एड्रेसिंग मोड इमीडिएट है, इमीडिएट। अब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आपको पता ही है कि कैसे होता है। इसमें हम लोग जैसे 8085 में इमीडिएट के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, आई यूज करते थे, आई रहता था MVI ऐसे करके। इसमें ऐसा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब जो इसमें क्या होगा कि जो भी ऑपरेंड होगा ना, ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है। तो मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया मूव BX, 6230H, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसमें आई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है। तो ऐसे लिखा मूव BX, 6230H, मतलब क्या करेगा, सिंपली जो भी आपका ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आपका है 6230H लिखा है, ठीक है ना। अब आपने BX लिखा हुआ है, तो BX आपको पता है BX किससे मिलकर बना होता है, BH और BL से। तो BH में क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा, और BL में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दैट्स इट, बस हो गया। इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा एड्रेसिंग मोड है दूसरा जो एड्रेसिंग मोड है, वेट, इसको लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब देखो ना, इन आगे के जितने भी एड्रेसिंग मोड है ना, उसमें एक स्पेशल चीज यूज होगी, उसको बोलते हैं हम लोग ऑफसेट वाला। जैसे हमने अभी ऑफसेट देखा था ना, कि ऑफसेट हमने ऐड कर रहे थे। अब आगे की चीज में ऐसे ही ऑफसेट एड्रेस का ही हम बात करेंगे। जैसे मान लो कि जैसे मैं ऐसे लिखूं कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल, इसमें आपको डेफिनेशन तो लिख ही सकते हो, जैसे डायरेक्टली ट्रांसफर होता है डेटा, ठीक है। जैसे आपका 8085 में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता था, वैसे ही आपका 8086 में भी होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं एक इंस्ट्रक्शन ADD, सपोज करो 8 बिट का कोई नंबर है BL, कॉमा, और कोई एड्रेस दे दूं मैं 0103। अभी बेसिकली क्या करेगा इंस्ट्रक्शन, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा कि जो भी कंटेंट ऑफ ऑफसेट है ना, ऑफसेट एड्रेस कौन सा है, ऑफसेट एड्रेस ये वाला है, ठीक है ना। मतलब 0103 पे जो एड्रेस है, 0103H पे जो एड्रेस है, उसको कहां ले जाएगा, वो किसके साथ ऐड करेगा, जो BL का कंटेंट है। BL क्या है आपका,
जो हम लोग GPRS देख रहे थे, जो भी जनरल पर्पस रजिस्टर था, उसमें BH और BL मिलकर BX बना रहे थे, ठीक है। तो उसके कंटेंट के साथ ऐड कर देगा, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। और मतलब जो भी BL के कंटेंट के साथ जो भी ये ऑफसेट दिया हुआ है 0103, ठीक है ना, इसके कंटेंट को ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो ऑपरेंड है ना, जो भी ऑपरेंड है वो ऑफसेट के साथ दिया रहेगा। जैसे मान लो मैं 0103 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 0103 की बात कर रहा हूँ, तो ये डेटा सेगमेंट में होगा, ये होगा डेटा सेगमेंट में, ठीक है। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो 0103 है, तो माइक्रो प्रोसेसर तो कितने बिट का एड्रेस समझता है, 20 बिट का एड्रेस समझता है ना, ये कितने बिट का एड्रेस है, ये तो 4 बिट, मतलब ये तो 4 बिट लिखा हुआ है। तो कैसे, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि उससे 4 बिट से 20 बिट बनाएगा। तो डेटा सेगमेंट से जो भी डेटा सेगमेंट का कंटेंट होगा उससे वो लेगा, और जो ऑफसेट था, ऑफसेट कितना है 0103, इन दोनों को ऐड करेगा, ऐड करके एक फिजिकल एड्रेस बनाएगा। वो कितने बिट का होगा, 20 बिट का होगा। और वहां का डेटा किसके साथ, वहां पे जो भी उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा उसको किसके साथ ऐड करेगा, BL के साथ ऐड करेगा। ये प्रोसेस है। इस समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो यहाँ पे 0103 दिया है ना, ये ऑफसेट दिया हुआ है, ध्यान से समझो, ठीक है ना, ऑफसेट दिया हुआ है। तो ऑफसेट जो दिया हुआ है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे मैं BL यूज किया हूँ ना, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट जो सेगमेंट रजिस्टर होगा वो डेटा सेगमेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम डेटा ही तो ले रहे हैं ना, तो डेटा सेगमेंट होगा। तो डेटा सेगमेंट होगा, तो डेटा सेगमेंट में ऑब्वियसली कोई ना कोई कंटेंट होगा। तो डेटा सेगमेंट क्या होल्ड कर रहा होगा, जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होता है डेटा सेगमेंट का, वो होल्ड कर रहा होगा। तो क्या करेगा, उसमें 0 की पैडिंग करेगा, फिर उसमें ऑफसेट 0103 है उसको ऐड करेगा, ठीक है ना, 0103 ऐड करेगा। तो जब दोनों को ऐड करेगा तो कितने बिट का एड्रेस जनरेट हो जाएगा, 20 बिट का। अब क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 20 बिट ही एड्रेस चाहिए ना, माइक्रो प्रोसेसर को 16 बिट वाला नहीं समझ में आएगा। मतलब आपको बाहर से मेमोरी को एक्सेस करना होगा तो आपको 20 बिट का एड्रेस चाहिए होगा। तो 20 बिट जनरेट कहां से हुआ वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से 20 बिट जनरेट हो गया। अब 20 बिट जनरेट हो गया तो वो क्या करेगा, वहां पे चला जाएगा और उस लोकेशन पे जो भी डेटा होगा उसको कहाँ ले जाएगा, BL में ले जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ये जो है आपको इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ऐसे ही थर्ड देखो, ये अब हर चीज में आएगा। ऐसे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ये तो सिंपल है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होगा देखो, अब सिंपल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मूव AX, BX, समझ रहे हो। तो क्या करेगा ये कंटेंट, BX जो है उसको कंटेंट को AX में मूव कर देगा, ठीक है ना। जैसे मान लो BX में लिखा है आपका 1234H, ठीक है ना, और AX में लिखा है आपका 2014H। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, इसमें AX की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो AX क्या आ जाएगा, BX का कंटेंट AX में आ जाएगा, तो 1234H आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो ऐसे लिखो ऐड AL, BL, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जो भी आपका इन दोनों को ऐड कर देगा, जो AL और BL को ऐड कर देगा और रिजल्ट AL में रख देगा, ठीक है ना। ऐसे ही चौथा देखो, फोर्थ, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है। अभी हमने ऑफसेट की बात करा, तो ऑफसेट हमारा इसमें दिया हुआ है। देखो जो ऑफसेट हम लोग बात कर रहे थे इस वाले में, सेकंड वाले एग्जांपल में डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, तो ऑफसेट दिया हुआ है। अब यही ऑफसेट अगर कोई रजिस्टर में दिया रहता है तो उसको रजिस्टर इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे ऐसा लिखा रहता है मूव BX, कोई ऑफसेट दे दिया BP में, मान लो बेस पॉइंटर में, ठीक है ना। तो ये आपका इसको बोलते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट। जो मतलब जो ऑफसेट यहाँ पे कैसे दिया था, नंबर दे दिया था मैंने, तो इसको डायरेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक रजिस्टर दे दिया है, तो रजिस्टर का मतलब दे दिया का मतलब रजिस्टर इनडायरेक्ट होगा। मतलब ऑफसेट इज प्लेस्ड इन वन ऑफ द रजिस्टर्स, ऐसे आप लिख सकते हो। रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जो आपका ऑफसेट होगा ना, ऑफसेट होगा, ऑफसेट इज प्लेस्ड in one of the register, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, ऑफसेट डायरेक्टली दिया हुआ था, दैट्स व्हाई वी वर कॉलिंग इट एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे ऑफसेट क्या है, किसी रजिस्टर में दिया हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही हमारा पांचवा क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगा जो मैंने ऊपर वाला बताया था, वैसे ही होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो भी BP है, ठीक है ना, इसमें भी आपका ऑफसेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना,
ऑफसेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑफसेट से आपका क्या जनरेट होगा, आपको ऑफसेट से सेगमेंट रजिस्टर होगा, सेगमेंट रजिस्टर से आप फिजिकल एड्रेस 20 बिट का जनरेट करोगे और वहां से जो डेटा आएगा उसको कॉपी करोगे बीएक्स में। तो ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रजिस्टर रिलेटिव, रजिस्टर रिलेटिव, रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब इसमें जो ऑफसेट होता है ना, सब खेल ऑफसेट का ही है कि ऑफसेट कहां से आपको मिलेगा। तो इसमें जो ऑफसेट है आपका, इसमें जो ऑफसेट होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो ऐसे हो सकता है कि जैसे BX है मान लो रजिस्टर, ठीक है, प्लस इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट 8 बिट का भी हो सकता है या फिर 16 बिट का भी होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, नंबर, कोई रैंडम नंबर, ठीक है ना, कोई रैंडम नंबर आप जैसे ऐसे लिख दूं मैं, मूव कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो लिखा CL कॉमा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर ले लूं प्लस और कोई नंबर ले लेता हूँ 1232H, ऐसे ये आपका एड्रेसिंग मोड होगा। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होगा, रिलेटिव में हमेशा क्या होता है, जब भी ये टर्म रिलेटिव आएगा ना, रिलेटिव जैसे ही टर्म आएगा इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कोई एक डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, कोई 16 या 18 बिट का नंबर, ठीक है ना। तो ये चीज होगा जब भी रिलेटिव होगा तो किसी के साथ। तो अब देखो ये लिखा मूव CL कॉमा SI सोर्स इंडेक्स प्लस 1232H, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो इसके साथ भी वही खेल है कि सोर्स इंडेक्स में जो भी आपका कंटेंट है वो किसके साथ ऐड होगा, 1232H के साथ ऐड होगा, ठीक है ना। तो ये आपका कोई 16 बिट का एड्रेस बनेगा, ठीक है ना, 16 बिट का एड्रेस यहाँ से बना। अब क्या होगा कि आप सोर्स इंडेक्स की बात कर रहे हो, ध्यान से देखो, सोर्स इंडेक्स का मतलब क्या होगा, कौन सा सेगमेंट होगा, सोर्स इंडेक्स किस सेगमेंट को पॉइंट करता था, बताओगे, सोर्स इंडेक्स किस सेगमेंट को पॉइंट करता था, डेटा सेगमेंट को, ठीक है ना। तो डेटा सेगमेंट को पॉइंट करता था, मैंने बताया था आपको डेटा सेगमेंट को, ठीक है ना। तो सोर्स इंडेक्स डेटा सेगमेंट को पॉइंट करता था। तो डेटा सेगमेंट का जो कंटेंट होगा ना उसमें 0 की पैडिंग होगी, 4 0 की पैडिंग होगी। और क्या होगा, ये जो पूरा जो है SI प्लस 1232H है, SI प्लस 1232H जो भी कंटेंट वो आएगा वो 16 बिट में ही आएगा। अब आपने क्या किया कि जो डेटा सेगमेंट में 4 0 की पैडिंग के बाद इसको ऐड करोगे, उससे कितने बिट का एड्रेस जनरेट हो जाएगा, 20 बिट का एड्रेस जनरेट होगा। और उस एड्रेस पे के मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट होगा वो कहाँ आ जाएगा, CL में कॉपी हो जाएगा। ये है प्रोसेस रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसको बार बार सुनोगे समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। ऐसे ही होता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। V1 हो गया ना हमारा, V1 6 मार्क, ये होता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स्ड। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या है, अगेन इसमें जो एड्रेस होगा ना, जो इंडेक्स वाला जो होगा, इसमें जो ऑफसेट होगा, सॉरी एड्रेस का ऑफसेट जो होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, इंडेक्स रजिस्टर वाला होगा। जैसे मान लो सोर्स इंडेक्स हो गया, ठीक है ना, प्लस कोई मान लो ऑफसेट, ऐसे मैं लिख दूं से 1 2 3 4H मान लो, ऐसे लिख दूं, ठीक है ना। इसके थ्रू होगा, जैसे मान लो आपका ऑफसेट ऐसे बनेगा, जैसे मान लो इसका एग्जांपल देता हूं, ऐसे लिखा होगा मूव BX कॉमा SI प्लस 1 2 3 4H, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वही कहानी इसका भी है, ठीक है ना। इसमें बस इंडेक्स्ड वाले में क्या होगा, जब भी इंडेक्स्ड आएगा ना तो एक इंडेक्स रजिस्टर रहेगा, ठीक है ना। तो इंडेक्स रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, सोर्स इंडेक्स होता है, डेस्टिनेशन, नहीं तो मतलब ऐसा ही होगा, नहीं तो DI होगा, दैट्स इट। कोई दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। तो जब भी SI DI आएगा ना तो उसमें इंडेक्स्ड हो जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया था, एक और तरीका मैंने बताया था पता करने का, कि जैसे ही आपका रिलेटिव आएगा मतलब कोई एक ऑफसेट होगा, ठीक है ना। रिलेटिव आएगा तो कोई एक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा रिलेटिव एड्रेस होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका इंडेक्स होगा तो आपका सोर्स इंडेक्स या फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा V2 देखो इंडेक्स्ड हो गया हमारा। ऐसे ही बेस्ड इंडेक्स अगर लिखना, बेस्ड इंडेक्स्ड, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑफसेट होगा आपका, इसमें देखो बेस पॉइंटर भी आ जाएगा, ध्यान रखना। जब भी बेस्ड इंडेक्स है तो बेस्ड इंडेक्स आपको बेस पॉइंटर एक रजिस्टर होता था BP, ठीक है ना। और उसके में क्या आ जाएगा, आपका इंडेक्स रजिस्टर भी हो जाएगा प्लस इंडेक्स रजिस्टर, मान लो कि SI है, ठीक है। तो बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या, ऐसे आप लिख सकते हो मूव
CX कॉमा CL कॉमा BX प्लस SI या फिर BP प्लस SI, यहाँ पे BP प्लस SI, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है, BP का मतलब क्या होता है, बेस पॉइंटर, ये होता है बेस पॉइंटर, ठीक है। और SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब होता है आपका सोर्स इंडेक्स, सोर्स इंडेक्स, ठीक है। देखो इंडेक्स टर्म भी आ गया और बेस भी आ गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेस इंडेक्स्ड, ठीक है। तो देखो ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि मतलब ऐसे ही होगा। तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, मैं पूरा तो नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, एग्जाम में आएगा एड्रेसिंग मोड वगैरह, देख लेना, लास्ट टॉपिक चल रहा है इसका, तीनों में से तो एक तो आना है पक्का, ठीक है। लास्ट वाला है, ऐसे लिखा हो, रिलेटिव, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स्ड, ऐसे लिखा हो, मान लो ये एड्रेसिंग मोड। देखो इसमें तीन चीजें लिखा हुआ है, तो आप तीनों चीजें बताओ। रिलेटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। बेस्ड का मतलब कोई बेस इन रजिस्टर होगा, ठीक है ना, जैसे मान लो बेस पॉइंटर होगा, मान लो बेस पॉइंटर, कोई भी बेस वाला रजिस्टर होगा, ठीक है ना। इंडेक्स का मतलब क्या हो सकता है, सोर्स इंडेक्स या फिर डेस्टिनेशन इंडेक्स, ठीक है ना। तो यानी तीन चीजें होंगी ही होंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दूं, मूव AX कॉमा, देखो ध्यान से, बेस पॉइंटर, बेस पॉइंटर प्लस इसमें इंडेक्स भी है, तो इंडेक्स में मान लो मैंने लिख दिया सोर्स इंडेक्स, प्लस ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी है, मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया 14 बिट का 1 2 4 6H, समझ में आया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स, ठीक है ना। आप इसको देख के भी बता सकते हो, देखो इसको देख के बता सकते हो, कोई पूछे आपसे कौन सा एड्रेसिंग मोड है, तो सबसे पहले देखो कि इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो है भाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप रिलेटिव लिख लो, रिलेटिव, ठीक है। फिर क्या देखो कि अच्छा इसमें सोर्स इंडेक्स है, ठीक है ना, सोर्स इंडेक्स मतलब इंडेक्स्ड होगा, तो इंडेक्स्ड होगा, ठीक है। इसमें देखो पॉइंटर है, कौन सा पॉइंटर, बेस पॉइंटर, तो बेस है, इसका नाम क्या आ जाएगा, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स्ड, मेरी बात समझ रहे हो। ऐसे ही ऊपर वाला देखो, बेस्ड इंडेक्स में क्या था, बेस पॉइंटर था और सोर्स इंडेक्स था, तो इसलिए इसका बेस इंडेक्स। इंडेक्स में क्या था, केवल इंडेक्स था, ठीक है ना। आप इसको रिलेटिव इंडेक्स भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें एक ऑफसेट भी ऐड हुआ, ठीक है ना। आप रिलेटिव इंडेक्स भी बोल सकते हो या फिर सिंपल इंडेक्स, ठीक है। ये देखो रजिस्टर रिलेटिव, इसमें कोई एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। तो आप ऐसे ही कैटेगराइज कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इट इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोग्रामर, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है, ठीक है। तो ये आपका एड्रेसिंग मोड है, एक एक एग्जांपल याद रख लेना सबका एड्रेसिंग मोड का, चाहे 8085 हो चाहे 8086, ठीक है। तो ये चीज कई बार आता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। बाकी का एक चीज और है, जो मिनिमम मैक्सिमम मोड वाला मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो मिनिमम मोड एक बार आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। मिनिमम मोड का मतलब क्या होता था, जब सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट में यूज होता है, जब केवल एक प्रोसेसर रहता है तो मिनिमम मोड, जब कई सारे प्रोसेसर होते हैं तो मैक्सिमम मोड, ठीक है ना। उसमें सिग्नल चेंज हो जाते हैं, मिनिमम मोड में नॉर्मल सिग्नल्स होते हैं, मैक्सिमम मोड में वो उस टाइप के सिग्नल होते हैं जो बस के साथ इंटरफेस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मोड में क्या होगा, एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर होंगे तो पूरा का पूरा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, बस के पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो बस से रिलेटेड सिग्नल्स हो गए आपके मैक्सिमम मोड, ठीक है। तो आज के लिए यही रैप अप करते हैं। ये हमारा 8086 जितना काम का था हमने सारा चीज देख लिया, इसमें मेन चीजें मैंने आपको बता दी और इतना एनफ है आपको किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इससे ज्यादा कहीं आता होता नहीं, ठीक है। मेन जी चीजें हैं सेगमेंटेशन वाला, समझने वाला, और फिजिकल एड्रेस जनरेशन वाला, ठीक है। तो अगले टर्न पे हम लोग नया चीज स्टार्ट करेंगे, ओके। सो ओके, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी, स्टम्प बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.